अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक अंक कैसे लाएं, यह सवाल आप सभी के मन में अब चल रहा होगा। देखिए, यह महीना क्यों खास है, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं। आपके जो स्कूल्स हैं अब धीमे धीमे ओपन हो रहे हैं। कई राज्यों में ओपन हो चुके हैं, कई राज्यों में धीरे धीरे ओपन होंगे। और आपको यह भी पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं समय पर ही कराई जाएंगी। इसी वजह से आपके स्कूल को ओपन किया जा रहा है ताकि आपका जो एकेडमिक कैलेंडर था, जो पटरी से उतर गया था, उसको ऑन ट्रैक, बैक ऑन ट्रैक लेकर आया जाए। तो आपके पास अब अंतिम 4 महीने बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये 4 महीने ही हैं जिसमें आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी तरह से आप अपने सिलेबस पे विजय पा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैं ये 4 महीने आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपका फरवरी का महीना रहेगा वो बहुत ही तेजी से बीतता है। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, आप अपने रिवीजन में व्यस्त रहोगे, आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे, असाइनमेंट्स रहेंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें रहेंगी जिसमें आपको समय नहीं मिल पाता है। इसीलिए आपको इन 4 महीनों का फुल ऑन यूज करना है और आपको ऑल आउट जाना है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करना है। आपको अक्टूबर के महीने से इन बातों का केवल ध्यान रखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पूरे सिलेबस को, आप अपने पूरे कोर्स को पढ़ पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे और अपने दिए हुए टास्क को, जो आपने अपने लिए सेट किया है कि मैं बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करूंगा, इस टास्क को आप पूरा कर पाएंगे, इस काम को आप पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले जान लीजिए, आज मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, क्लास 10th वाले बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। आप एक इलिमिनेशन मेथड पढ़ते हो इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर मैं आपको इलिमिनेशन मेथड ही बताने वाला हूँ। सबसे पहले इलिमिनेट योर टॉपिक्स, कहने का मतलब अब आप समझिए, ये 3 वे प्रोसेस है, कैसे आपको करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको तुरंत इस ट्रिक को आजमाना है, इलिमिनेट योर टॉपिक्स। इसमें आपको करना यह है, 3 कॉलम आपको बनाने हैं। एक वो टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि जो न्यू सिलेबस में नहीं है। इससे आपको क्या होगा, जब आप इन टॉपिक्स को लिख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक्स मेरे सिलेबस में नहीं थे। दूसरा, टॉपिक जिनको आपने कवर कर लिया है, जिनको आप पढ़ चुके हो, यानी जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो कि अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं इन सवालों का जवाब बहुत आसानी से दे दूंगा। दूसरा कॉलम आपका वही होगा जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं। तीसरा कॉलम जो आपका होगा वह यह होगा कि अभी मुझे जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स आपको अभी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उनका आपका तीसरा कॉलम होगा। इन तीनों कॉलम में पूरे सिलेबस को लीजिए, सब्जेक्ट वाइज काम करना है आपको। पहले आप मैथ्स लीजिए, साइंस लीजिए, एसएसटी लीजिए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको करना है, इलिमिनेट योर टॉपिक्स। दूसरी बात, एनालाइज योर जर्नी। अब आपको, आपने इन महीनों में क्या किया, यानी सितंबर तक आपने क्या किया है, उसको भी पहले आप नोट करिए कि मैंने इस सब्जेक्ट में इतनी टॉपिक कवर किए हैं, इस सब्जेक्ट में मेरी तैयारी इतनी है, 30%, 40%। वो आपको सिलेबस के हिसाब से, और आपने अगर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया है, अगर आपने कोई मॉडल पेपर सॉल्व किया है, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा। तो वहां से अपनी जर्नी को एनालाइज कर लीजिए। तीसरी बात, मेक अ टाइम टेबल। तीसरा बात आपको जो करना है वो आपको बनाना है एक टाइम टेबल। अब टाइम टेबल ऐसा बनाना है, इसमें आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। एक वीक सब्जेक्ट के लिए, एक आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के लिए, और एक आपके जो मीडियम सब्जेक्ट, यानी जिसमें आप सामान्य हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे भी नहीं हैं और बहुत खराब भी नहीं है। दूसरा सब्जेक्ट आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जिसमें आपको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी है, मैं इसमें स्ट्रॉन्ग हूँ। किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का एसएसटी स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का साइंस स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा। तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। तीसरा पॉइंट, वीक सब्जेक्ट्स। अब देखिए, डिवाइड योर टाइम टेबल। चौथा जो पॉइंट आपको ध्यान देना है इस महीने से, वो यह करना है कि अपने टाइम टेबल को आपको डिवाइड करना है। मैं यह मान के चलता हूं कि आप 6 से 7 घंटे स्कूल में बिताएंगे। इस महीने से आपके स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, तो आपको 6 से 7 घंटे स्कूल में बिताने हैं। और मैं आपको मानता हूं कि 6 से 7 घंटे आप सोते हैं, यानी 14 घंटे आपके निकल चुके हैं। और 1-2 घंटे जो आपकी एक्टिविटीज जाएंगी, जो आप एक्टिविटीज करते हो, नहाने धोने वाली जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, उसमें आपका चला जाएगा। फिर भी आपके पास 6 to 8 आवर्स होंगे। 6 to 8 आवर्स में आपको करना यह है, जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 आवर्स आपको डेली देना है। 2 आवर्स आपको डेली देना है वीक सब्जेक्ट्स को। जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उसको आपको केवल 1 से 1.5 घंटे देने हैं, और जो आपका मीडियम सब्जेक्ट है उसको भी आपको 1 से 1.5 घंटे देने हैं। यानी 4 से 5 घंटे आपको जो पढ़ाई के लिए निकालने हैं, ये आपको मैंडेटरी करना है कि आपको अगर अपना सिलेबस खत्म करना है दिसंबर एंड आते आते, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक आते आते, अगर आपको पूरा सिलेबस अपना कवर करना है तो आपको यह काम करना पड़ेगा। अब आप टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए कि किस टाइम आपको फ्री मिलता है, किस टाइम पर आप फ्री हो, उस टाइम पर आपको सेट करना है।
तीसरी बात, प्रैक्टिस अ मॉडल पेपर इन अ वीक। और आपको जो अगला काम करना है वो प्रैक्टिस पेपर एक लगाना है, मॉडल पेपर हर वीक में, हर सप्ताह में आपको एक मॉडल पेपर सॉल्व करना है हर सब्जेक्ट का। कहने का मतलब, आप जैसे आपने मैथ्स पढ़ा तो आपको मैथ्स का संडे को या सैटरडे को जो भी आपने वीक में ऑफ डेज में रखें, एक मॉडल पेपर जरूर प्रैक्टिस करें कि आपने और उन क्वेश्चंस को लगाएं जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। उससे आपको पता लगेगा कि मेरी जर्नी कैसी चल रही है, मेरी तैयारी कैसी चल रही है। अपनी तैयारी को हमेशा चेक करते रहें। आप जितने भी टॉपर्स को देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक्स को क्या करते हैं, वो चेक करते रहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को लगातार चेक करते हैं कि मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है कि नहीं, मैं सही काम कर पा रहा हूँ या नहीं, मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं। अगर आज मेरा एग्जाम हो जाए, एक हफ्ते बाद मेरा एग्जाम हो जाए, तो मैं कितना तैयार हूँ। अगला काम आपको जो करना है, मेक शॉर्ट नोट्स। आपको सिलेबस को कवर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे नोट्स किस लेवल के हैं, हमने नोट्स सही बनाया है या नहीं। तो आपको बहुत लंबे लंबे नोट्स नहीं बनाने हैं, ऐसा नहीं कि आपको पूरी किताब लिखनी है, आपको शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं। इसलिए बनाने हैं क्योंकि आपको अपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। और अगला जो मैंडेटरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फोकस ऑन रिवीजन। रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। नए टॉपिक्स को तो साथ ही साथ पढ़िए, प्लस रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और करिए ये कि आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप वीक में एक दिन अपना रिवीजन के लिए निकालिए। आप 6 दिन पढ़ाई करिए, एक दिन आप संडे को रिवीजन वाले दिन के लिए निकालिए कि मैं इस दिन मैंने जो भी 6 दिन पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करूंगा कि मैंने इस पूरे वीक में क्या किया है। सबसे बड़ी बात, और आपको अब अपने अप्रोच में एक चेंज और लाना है। आपको अपना सेट अ डेली गोल। अब आपको अपने गोल को सेट करना है कि मैं अगर 6 आवर्स स्टडी में दे रहा हूं तो मैं गोल लेकर के बैठूं। जैसे एक टॉपिक को लेकर बैठिए। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप सिलेबस को डिवाइड करिए। कैसे? सिलेबस को आप डिवाइड करिए यूनिट्स में, यूनिट्स को डिवाइड करिए चैप्टर्स में, और चैप्टर्स को डिवाइड करिए टॉपिक में। और करिए क्या, आप एकदम लास्ट वाली चीज को उठाइए, टॉपिक्स को उठाइए। अगर आप टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे तो आप चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो यूनिट्स कंप्लीट होंगे, और यूनिट्स कंप्लीट होंगे तो आपका उस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आप टॉपिक वाइज स्टडी करें। जैसे आप अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो आपका रिफ्लेक्शन 2 टॉपिक है, तो आप गोल बनाकर चलिए कि मैं आज रिफ्लेक्शन को पढ़ूंगा। पूरे चैप्टर को मत टारगेट करिए, आप रिफ्लेक्शन को देखिए कि मैं इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ूंगा कि अगर मुझसे कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा जाए, कहीं से भी, बोर्ड का, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन या नया क्वेश्चन जो बन रहा हो, उसको मैं इतने अच्छे से पढ़ूंगा कि मैं अच्छे से कवर कर लूंगा। यही जो करता है उसका ही तैयारी, उसी की तैयारी मानी जाती है कि उसकी तैयारी सही चल रही है। और अब आप अप्रोच में धीमे धीमे चेंज लाइए। अक्टूबर महीने में ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करिए, फिर इसी तरह से आपको हर महीने में चलना है, नवंबर में, दिसंबर में। फिर इसके बाद धीमे धीमे आपको अपना टेस्टिंग अप्रोच बढ़ाना है कि अपने आप को टेस्ट भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप सिलेबस को कवर कर रहे हैं बिना किसी प्लान ऑफ एक्शन के और आप अंत में जाकर के देखेंगे सब भूल जाएगा। तो पहली बात, आपको रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। रिवीजन जरूर करिए, जो मैंने आपको वे बताया यूनिट्स वाला, उसी तरह से आपको करना है। अब सब्जेक्ट वाइज गोल सेट करना है कि मैं अपने सिलेबस को मैं मान के चलता हूं कि आप 0 लेवल पर हो इस समय, मैं ये मानता हूं कि आप 0 लेवल पर हो, तो आपको ये टारगेट करना है कि मैं अक्टूबर में 20% सिलेबस खत्म करूंगा, फिर मैं नवंबर में 35% करूंगा। इस तरह से आपको बढ़ाते जाना है। दिसंबर में मैं 50% करूंगा। इस तरह से आपको बढ़ाते जाना है गोल को अपने। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आप ज्यादा गोल सेट करें, जो सब्जेक्ट आपके ईजी हैं, जिन सब्जेक्ट में आपकी तैयारी अच्छी है, उनको जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास करें, जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करें। जो आपके छूटेंगे उन पर ध्यान दीजिए, उनको थोड़ी उनकी फ्लुएंसी बढ़ाइए, उनको थोड़ा सा ऊपर लेकर आइए, और 6 to 8 आवर्स आप देने लगिए। आपका रेगुलरिटी ही आपकी डिजाइन करेगी कि आपका क्या एग्जाम में अप्रोच रहेगा, क्या आपके नंबर आएंगे, कितना आप स्कोर कर पाओगे। तो रेगुलरिटी इज मस्ट। आपको रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी रखिए। और यूज ट्रिक्स। कैसे आपको देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो नहीं याद होंगी, आपको क्या करना है, ट्रिक्स का यूज करना है। कोई एक्रोनिम है, कोई भी आप लाइन बना करके किसी भी चीज को याद करने का प्रयास करें। ट्रिक से ज्यादा यूज करने की कोशिश करें। और आपको मैं बता दूं, अक्टूबर के स्टार्टिंग में आपको करना यही है। पहली बात, अपनी पूरी जर्नी को एनालाइज कर लीजिए कि आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है। अब यह मान के चलिए कि सभी को 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपके स्कूल अब ओपन होंगे, अब आपकी क्लासेस चलेंगी ऑफलाइन मोड में, तो आप सभी 0 लेवल पर हो। घबराने वाली बात नहीं है कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बातें आपको मैंने बताई हैं, अगर आप इन बातों को फॉलो कर रहे हो, अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो, तो बहुत आसानी के साथ अपने सिलेबस को आप कवर करोगे। तो बिल्कुल दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।